नालंदा, जहां ज्ञान खिल उठा, जहां नॉलेज खिल उठा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। ये सदियों तक ज्ञान का केंद्र रहा। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा गुप्त साम्राज्य के दौरान फला फूला। यह युग भारत में कला, विज्ञान और दर्शन का स्वर्णिम युग था। नालंदा केवल धार्मिक अध्ययन का केंद्र नहीं था, इसने पूरे भारत और बाहर से छात्रों और विद्वानों का स्वागत किया। इसने इसे संस्कृतियों और विचारों का संगम स्थल बना दिया। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए इसकी प्रतिष्ठा ने उस समय के कुछ प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित किया। विश्वविद्यालय का प्रभाव इसकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने पूरे एशिया में फैले प्राचीन विश्वविद्यालयों के नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। नालंदा की कहानी सिर्फ अतीत की ही नहीं है, यह ज्ञान की स्थायी शक्ति और समय और सीमाओं को पार करने की इसकी क्षमता की कहानी है। विश्वविद्यालय की संरचना ईंट और पत्थर में एक सिम्फनी एंड स्टोन इन अ सिम्फनी। नालंदा विश्वविद्यालय वास्तुकला और शहरी नियोजन का एक अद्भुत नमूना था। एक विशाल परिसर में फैला हुआ, इसमें कई प्रभावशाली संरचनाएं थीं। इनमें भव्य व्याख्यान कक्ष, विशाल पुस्तकालय, ध्यान कक्ष और विशाल स्तूप शामिल थे। विश्वविद्यालय के डिजाइन ने सौंदर्य शास्त्र और कार्यक्षमता की गहरी समझ को दर्शाया। आवासीय हॉल में छात्रों और शिक्षकों के लिए आरामदायक आवास की व्यवस्था थी। खूबसूरती से सजाए गए बगीचे और आंगन चिंतन और चर्चा के लिए शांत स्थान प्रदान करते थे। धर्मगंज के नाम से जाना जाने वाला पुस्तकालय परिसर ज्ञान का खजाना था। इसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां रखी हुई थीं। इन ग्रंथों को सावधानी पूर्वक संरक्षित और वर्गीकृत किया गया था, जिससे नालंदा विद्वतापूर्ण शोध का एक प्रमुख केंद्र बन गया। विश्वविद्यालय की भव्यता डराने के लिए नहीं थी, इसके बजाय इसका उद्देश्य विस्मय और आश्चर्य की भावना को प्रेरित करना था। सीखने और बौद्धिक अन्वेषण के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना था। नालंदा का शैक्षणिक हृदय दुनिया भर के विद्वानों के लिए एक प्रकाश स्तंभ, वर्ल्ड अक्रॉस द विद्वानवृंद फॉर ए लाइट कॉलम। अपने मूल में नालंदा गहन बौद्धिक उथल पुथल का स्थान था। विविध पृष्ठभूमि और सामाजिक स्तर के छात्र इसके पवित्र हॉल में आते थे। वे इसके प्रसिद्ध शिक्षकों की प्रतिष्ठा से आकर्षित हुए थे। ये विद्वान अपने अपने क्षेत्रों में उस्ताद थे। नालंदा में पाठ्यक्रम व्यापक और कठोर था। इसमें कई तरह के विषय शामिल थे। इनमें बौद्ध धर्मग्रंथ, हिंदू दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और यहां तक कि मार्शल आर्ट भी शामिल थे। शिक्षण पद्धतियों ने आलोचनात्मक थिंकिंग, बहस और विश्लेषण पर जोर दिया। छात्रों को उन विषयों पर सवाल उठाने, तलाशने और अपनी समझ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जिनका उन्होंने अध्ययन किया था। इसने बौद्धिक जिज्ञासा और कठोरता के माहौल को बढ़ावा दिया। नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्टता अपनी दीवारों के भीतर ही सीमित नहीं थी। इसके स्नातक प्रभावशाली विद्वान, शिक्षक और नेता बने। उन्होंने दूर दूर तक विश्वविद्यालय की शिक्षाओं का प्रसार किया और इसकी विरासत को दूर देशों तक पहुंचाया। विषयों का एक ताना बाना, अपने सभी रूपों में ज्ञान की खोज, इट्स ऑल फॉर्म्स इन नॉलेज ऑफ क्वेस्ट। नालंदा की शैक्षणिक चौड़ाई इसकी परिभाषित विशेषताओं में से एक थी। यह इस विश्वास का प्रमाण था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए समर्पित विभाग थे। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन ने पाठ्यक्रम का एक मुख्य भाग बनाया। हालांकि यह किसी भी तरह से एकमात्र फोकस नहीं था। हिंदू दर्शन, विचारों के अपने विभिन्न स्कूलों के साथ अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र भी था। तर्क और व्याकरण को स्पष्ट सोच और प्रभावी संचार के लिए आवश्यक उपकरण माना जाता था। नेविगेशन और टाइम कीपिंग में अपने व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ खगोल विज्ञान एक लोकप्रिय विषय था। विश्वविद्यालय का मेडिकल स्कूल आयुर्वेद, चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। ज्ञान के प्रति नालंदा के समावेशी दृष्टिकोण ने प्राचीन भारत की बौद्धिक गतिशीलता को दर्शाया। इसने अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों की अंतर्संबंध को पहचानते हुए क्रॉस डिसिप्लिनरी जांच की भावना को बढ़ावा दिया।
खंड 5 नालंदा की वैश्विक पहुंच, पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु, पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक फैली हुई थी। इसने पूरे एशिया और उससे भी आगे के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया। यात्री, तीर्थयात्री और व्यापारी इसकी बौद्धिक जीवंतता के किस्से दूर दूर तक ले गए। प्रसिद्ध ज्वानज़ैंग सहित चीनी बौद्ध तीर्थयात्री बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए नालंदा की यात्रा पर गए। उनके विस्तृत खाते विश्वविद्यालय के कामकाज और उसके निवासियों के दैनिक जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के छात्रों ने भी नालंदा में ज्ञान की तलाश की। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्वानों की इस आमद ने विश्वविद्यालय के बौद्धिक वातावरण को समृद्ध किया। इसने विशाल दूरियों के पार विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान को भी सुगम बनाया। नालंदा ने पूरे एशिया में फैले प्राचीन विश्वविद्यालयों के एक नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया। ये संस्थान सीखने के अलग-थलग केंद्र नहीं थे, बल्कि एक जीवंत बौद्धिक नेटवर्क में नोड्स थे। उन्होंने भौगोलिक सीमाओं को पार करने वाले ज्ञान की साझा खोज में योगदान करते हुए विचारों, विद्वानों और ग्रंथों का आदान प्रदान किया। खंड 6 एक महान संस्थान का पतन, नालंदा के विनाश की त्रासदी, नालंदा के विनाश की ट्रेजेडी। नालंदा की कहानी सिर्फ गौरव और उपलब्धि की ही नहीं है, यह नुकसान और विनाश की भी कहानी है। 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा का दुखद अंत हुआ। आक्रमणकारी सेनाओं ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। नालंदा का विनाश भारतीय बौद्धिक जीवन के लिए विनाशकारी था। सीखने का केंद्र मलबे में तब्दील हो गया। इसके पुस्तकालय लूट लिए गए और जला दिए गए। नालंदा के विनाश के कारण जटिल थे। यह घटना ज्ञान की नाजुकता की याद दिलाती है। नालंदा का नुकसान दुनिया के लिए एक झटका था। खंड 7 नालंदा की गूंज, वैश्विक शिक्षा पर स्थायी प्रभाव, ग्लोबल एजुकेशन ऑन लास्टिंग इम्पैक्ट। अपने दुखद अंत के बावजूद नालंदा की विरासत इसकी भौतिक संरचनाओं के खंडहर में बदलने के बाद भी लंबे समय तक गूंजती रही। इसके प्रभाव का पता पूरे एशिया में शैक्षणिक संस्थानों के विकास में लगाया जा सकता है। विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए समग्र शिक्षा पर नालंदा के जोर ने बाद के संस्थानों को प्रेरित किया। वाद विवाद और आलोचनात्मक सोच पर इसके जोर ने शैक्षणिक विधियों पर एक स्थायी छाप छोड़ी। आवासीय शिक्षा का विश्वविद्यालय मॉडल, जहां छात्र और शिक्षक एक साथ रहते और पढ़ते थे, का व्यापक रूप से अनुकरण किया गया। इसने एक घनिष्ठ बौद्धिक समुदाय को बढ़ावा दिया और ज्ञान के संचरण को सुगम बनाया। नालंदा की जिज्ञासा की भावना और ज्ञान की खोज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता आज भी शिक्षकों और विद्वानों को प्रेरित करती है। इसकी कहानी शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और सांस्कृतिक विभाजनों को पाटने की इसकी क्षमता की याद दिलाती है। खंड 8 एक फीनिक्स उगता है, आधुनिक युग के लिए नालंदा का पुनरुद्धार। आधुनिक युग के लिए नालंदा का पुनरुद्धार। हाल के दशकों में नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक बढ़ते आंदोलन को देखा गया है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 2010 में स्थापित का उद्देश्य अपने प्राचीन पूर्ववर्ती की भावना को पुनः प्राप्त करना है। यह एक वैश्वीकृत दुनिया में संवाद और समझ को बढ़ावा देने वाले उच्च शिक्षा के एक अग्रणी संस्थान बनने की इच्छा रखता है। नया विश्वविद्यालय भारत और विदेशों के छात्रों को आकर्षित करते हुए कई तरह के स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। खंड 9 निष्कर्ष, नालंदा की विरासत, एक कालातीत प्रेरणा, नालंदा ऑफ लेगेसी, अ टाइमलेस इंस्पिरेशन। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की बौद्धिक उपलब्धियों के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी कहानी उल्लेखनीय विद्वता, स्थापत्य भव्यता और सांस्कृतिक आदान प्रदान में से एक है। हालांकि यह दुखद रूप से नष्ट हो गया, नालंदा की विरासत प्रेरित करती रहती है। नालंदा की कहानी हमें ज्ञान की स्थायी शक्ति और समय और प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने की उसकी क्षमता की याद दिलाती है। यह समझ को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विभाजनों को पाटने में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। 21वीं सदी में नालंदा का पुनरुद्धार इसके मूल्यों की स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है। जैसे जैसे विद्वानों की एक नई पीढ़ी इसके हॉल से गुजरती है, नालंदा ज्ञान की किरण
और भारत की बौद्धिक विरासत के प्रतीक के रूप में अपनी जगह पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार है।